आचार्य केशवदास जी ने अपनी प्रबंध ग्रंथ रामचंद्रिका की पंचवटी का वर्णन इस पद्यांश में किया है। फल फूलनी पूरे तरवर रूरे कोकिल कुल कलरव बोले अति मत मयूरी पीरस पूरी वन वन प्रति नाचत डोले सारी सुख पंडित गुण गण मंडित भावनामय अर्थ बखाने देखे रघुनायक सी सहायक मनु मदन रति मधु जाने। प्रस्तुत कवितांश केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से अवतरित है। पंचवटी की प्राकृतिक शोभा अत्यंत आकर्षक है। राम और सीता के वहां पहुंचने पर उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। इसी विशेषता का वर्णन करते हुए कवि इस पद्यांश में कह रहे हैं कि पंचवटी के सभी वृक्ष फल और फूलों से पूरी तरह भरे हुए हैं। वहाँ कोयलों का समूह मधुर स्वर में गूंज रहा है, अर्थात वह बहुत ही सरस प्राकृतिक वातावरण है। वहाँ मोरनी मदमस्त होकर तथा दाम्पत्य रस से परिपूर्ण होकर नाच रही है। इस तरह पंचवटी के हर कोने में वह डोलती हुई पंख फैलाकर आनंद व्यक्त कर रही है। पंचवटी में मैना और तोते मानव वाणी का अनुकरण कर रहे हैं। वे मानवीय गुणों से शोभायमान हैं। वे जो कुछ अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं उनमें व्यक्त भावों के अर्थ का भी वो बखान करते हैं। इस पंचवटी में सीता के साथ राम ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि मानो कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहाँ आ गए हों और संपूर्ण प्रकृति में बसंत ऋतु का संचार होने लगा है। कवि का आशय है कि राम और सीता की उपस्थिति से पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा और भी बढ़ गई है तथा वहाँ के पशु पक्षी सचेतन और अचेतन आदि सभी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे हैं। पंचवटी के इस वर्णन में राम को कामदेव और सीता को रति तथा लक्ष्मण को बसंत बतलाया गया है। वस्तुतः राम और सीता पर आरोप करने से लक्ष्मण पर भी स्वतः बसंत का आरोप हो गया है। इसलिए उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों की छटा इस कवितांश में प्रकट हुई है। प्रकृति वर्णन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करने से सौकुमार्य की हानि हुई है। ऐसे वर्णनों को देखकर ही केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। दूसरा पद्यांश पंचवटी शीर्षक से ही है। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी नी घटी रुचि मीचू घटी हूँ घटी जग जीवन जतीन की छूटी तटी अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी परकटी गुरु ज्ञान गटी चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। प्रस्तुत पद्यांश भी रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी से उद्धृत है। लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए उसकी तुलना शिवजी से करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर जैसे फट गई है, अर्थात सभी प्रकार के दुख समाप्त हो गए हैं। यहाँ आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध, पवित्र तथा निर्मल हो जाता है। उसके मन से सारा मैल एवं छल कपट निकल जाता है। मानो कपटी मनुष्य यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकता। शिवजी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देते हैं तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधिस्थ होने की अभिलाषा नहीं करता है, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की मरने की जो इच्छा है वो घट जाती है और यति लोगों की समाधि की अवस्था भी छूट जाती है। तात्पर्य ये है कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक कामनाएं लुप्त हो जाती हैं और उसके मन को परम शांति प्राप्त होती है।
लक्ष्मण कहते हैं कि इस पंचवटी में प्रवेश करते ही पापों की बेड़ी कट जाती है और शीघ्र ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। आशय यह है कि इस वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा वह ज्ञान प्राप्ति की ओर आकृष्ट होकर महाज्ञानी बन जाता है। यहाँ मुक्ति की इच्छा नटी के समान चारों ओर नाच रही है, अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता एवं तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाला है। इस प्रकार इस पंचवटी में शिवजी के सभी गुण विद्यमान हैं। ये वन निश्चय ही शिवजी के समान है। आशय यह है कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से मानव को सभी प्रकार के पापों से शांति मिलती है और वह मुक्ति पा लेता है, वैसे ही इस वन में भी अनुभूति होती है। इस कवितांश में अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। प्राकृतिक शोभा का वर्णन करने के लिए अनुप्रास का प्रयोग करने से भावगत सौंदर्य की हानि हुई है।